हेलो एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष सेशन में, स्पेशल सेशन में आज आप सबके लेकर आया हुआ हूं। और मैं देख रहा था मेरे चैनल पे भी जीआरएस इंग्लिश और यूथ विजन मैथ राजीव सर के चैनल पे भी बहुत बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी। बहुत बच्चों का ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट था कि सर वोकैबुलरी का सेशन लेके आइए। और क्यों नहीं, वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा होता क्या है कि आप आज वोकैबुलरी पढ़ते हो, याद करते हो और कल भूल जाते हो, क्योंकि हमारा आज तक का, अब तक का जो तरीका था वोकैबुलरी पढ़ने का, सीखने का, वो गलत था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना तरीका बदलो वोकैबुलरी सीखने का, नहीं तो जिंदगी भर रटना पड़ जाएगा। करते क्या है बच्चे, एक वर्ड ले लिया और उसके 4 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स रट रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। रटने की चीज नहीं है। तो आओ कैसे करना है, इस आज के वीडियो में, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और इसी तरीके को अपनाना होगा। जैसे आज इस चीज को समझने के लिए, वोकैबुलरी को इफेक्टिव वे में समझने के लिए, लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए मैं यहां आपको लाइव एग्जांपल्स लेकर आया हूं जो 2023 में सीजीएल में पूछे गए ये वर्ड्स हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं वर्ड्स को आज डिस्कस कर लें, तरीका भी समझ लें और साथ साथ नॉलेज भी गेन कर लें। चलें, तो ये है आपका पूछा हुआ वर्ड है 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 के ये क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड हैं। जैसा कि आपको यहां दिखाया मैंने कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2023। 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत बार केवल सीजीएल में ही नहीं, सीएचएसएल में भी पूछा हुआ है, एमटीएस में भी पूछा हुआ है, सीपीओ में कई बार आ चुका है, स्टेनोग्राफर भी ये छूता नहीं है। देखो, मैंने कहा था एक दिन एक वीडियो में कि मैक्सिमम 2500 से लेकर 3000 यही आपके वर्ड्स हैं, मैक्सिमम वर्ड्स हैं, मतलब इनकी संख्या इससे ज्यादा नहीं है, जो घूम फिर के आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। कभी बैंक में आएंगे, सीडीएस में आएंगे, एनडीए में आएंगे, एसएससी के जो डिफरेंट जो उनके फॉर्म्स हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, सब में आते रहते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2000, 2500, 3000 वर्ड्स हैं, इनको अच्छी तरह से कमांड कर लेने की जरूरत है। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट माई बॉयज एंड गर्ल्स। चलें, तो ये वर्ड है गलीबल। गलीबल वर्ड हमारा है एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है। जैसे होता है हमारे समाज में, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई वृद्ध, कोई बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो किसी की बातों में जल्दी आ जाता है, किसी की बातों से सहमत हो जाता है, उस पर बिना किसी सस्पेशन के, बिना किसी डाउट के राजी या उसकी बात को मान लेता है। तो उसको हम कहते हैं हिंदी में भोला भाला। भोला कहते हैं या भोला भाला कहते हैं। सीधा ये आदमी होता है, ये पर्सन सीधा होता है, ये किसी पर भी विश्वास कर लेता है सहज। तो इसको कहा जाता है क्रेडुलस कहा जाता है। किसी पर सहज विश्वास करने वाला क्रेडुलस होता है। और एक वर्ड होता है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब जिस चीज पर विश्वास किया जाए, ये विश्वास करने वाला हो गया। और क्रेडिबल हो गया विश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास किया जाए वो आपका विश्वसनीय होता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं गलीबल की। ये वर्ड होता है NAIVE, नेव होता है, सीधा साधा भोला भाला होता है। अब यहां देना क्या है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम देना है। और एंटोनिम का मतलब क्या हुआ, एंटोनिम का मतलब यह हुआ कि जो वर्ड दिया हुआ है उसका विपरीतार्थक देना है, उल्टा देना है, ऑपोजिट इन मीनिंग देना है। और देखो एसएससी की वोकैबुलरी की जहां तक बात है और खासकर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात है, तो याद रखेंगे और ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, प्लस माइनस का फॉर्मूला जिसको मैं कहता हूं प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का फॉर्मूला। अगर कोई वर्ड पूछा गया है, उसका सिनोनिम पूछा गया है, तो 3 वर्ड जनरली
एंटोनिम्स दिए जाते हैं, एक सिनोनिम। और अगर एंटोनिम पूछा गया है तो 3 वर्ड आपका सिनोनिम्स दिया जाता है, एक एंटोनिम। मतलब 3 वर्ड्स एक तरह के होंगे, एक ऑप्शन डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट होगा वही आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रख लो। तो जब भी एग्जाम में अगर वो याद ना आ रहा हो, तुक्का भी लगाना पड़े, तो इसी पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट को याद रखो। एकदम एक्यूरेट तुम तुक्का लगाओगे, एक्यूरेसी के साथ तुम्हारा तुक्का होगा, उसमें एरर नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखो, ये वर्ड जो है आपका गुलीबल है, एक पॉजिटिव वर्ड है, किसी की बात मानने वाला, हालांकि नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन किसी की बात मान लेने वाला है। क्रेडुलस तो साइनो हो गया, ये सिनोनिम हो गया, हमने देख लिया। प्लायंट का मतलब भी यही होता है, गुलीबल है या किसी की बात मान लेने वाला, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। सिंपल साधारण भी पॉजिटिव है, साधारण आदमी है, हम किसी की बातों में आ जाता है। तो अब ये देखो, ये तीनों ऑप्शन एक तरह के हैं, इनमें एक ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है, ये सिनिकल। तो सिनिकल कौन होता है? सिनिकल वह व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है जो हर किसी पे डाउट करता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसको लगता है कि ये आदमी स्वार्थ बस काम कर रहा है। मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पर वीडियो दे रहा हूं, तो ये समझेगा कि अरे ये तो पूरे माल मत्ते कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्वार्थी आदमी। तो हर आदमी को जो स्वार्थी समझता है वही सिनिकल है। नहीं, वही मतलब ये क्या भाई, ये डाउटफुल है, और ये समझता है कि हर आदमी जो है वह स्वार्थी है। उसको लिए वर्ड है CY, ये नाउन, CYNIC, ये हो गया नाउन। और सिनिक का मतलब क्या हो गया? ए पर्सन who thinks that everyone is motivated by self interest। तो वह व्यक्ति जो यह समझता है कि हर आदमी स्वार्थ से प्रेरित है या कोई भी काम स्वार्थ बस कर रहा है, वही सिनिक है। एक तरह से कह सकते हैं ये मानव द्वेषी भी है, ये मानव द्वेषी कहा जाता है। तो ये हुआ, और इसका हमारा ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा, ये हो गया आपका, जो डिफरेंट है वही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा C। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला ये भी वही आपका 17 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। अब इसमें एंटोनिम पूछा गया है, और किसका पूछा गया है? रिडीम का। तो सेंटेंस के माध्यम से है, और भी आसान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें किसी वर्ड का मीनिंग याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर उसको सेंटेंस में यूज करके दिया गया है तो उसका मीनिंग वहां से डिटेक्ट करना, वहां से उसका मीनिंग समझ जाना आसान होता है। इज देयर एनी पोर्टल, क्या कोई ऐसा मंच है, पोर्टल है टू रिडीम दिस कूपन? जैसे क्या करते हैं, हमें शॉपिंग में कोई कूपन मिलता है तो उसको जाकर हम कुछ सामान, कोई आइटम खरीद लेते हैं, या उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट को हम फिर रिडीम कर लेते हैं। तो रिडीम का मतलब जिसको हिंदी में कहा जाता है भुनाना। आता है ना कि आप इस सप्ताह तक या इस सप्ताह भर इस पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं, अदरवाइज ये लैप्स कर जाएगा, तो रिडीम है। अब फॉर सेक जो है ये त्यागना है। रिडीम एंटोनिम देना है, रिडीम यहां पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव का एंटोनिम क्या होगा? नेगेटिव होगा, त्यागना होगा। डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना होता है, तो ये भी हालांकि नेगेटिव ही है। एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना। प्रेमचंद ने एक बड़ा शानदार उपन्यास लिखा था गबन, जिसमें एक व्यक्ति होता है, मतलब सरकारी कर्मचारी होता है, अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी संपत्ति चुराता है, वो गबन करता है, एम्बेजल करता है, तो यही गबन है। तो अब यहां त्यागने से मतलब नहीं है, रिडीम करने का मतलब क्या हो गया? भुनाना। जब कभी तुम फॉर्म फिलअप करते हो या कोई ऐसा स्कीम लेते हो और तुमने स्कीम का लाभ नहीं लिया,
तो उसका लाभ जया चला जाता है, बेकार चला जाता है, तो वो होता है फॉरसेक नहीं। फॉरसेक मतलब तो छोड़ना होता है, त्यागना होता है। निंदा करना होगा ऐसा नहीं है, और गबन करना है ये नहीं है। ये होता है लाभ आदि को छोड़ देना। ये लाभ या पॉइंट्स आदि को छोड़ना फॉरफीट होता है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करने में एरर करते हैं, गलती कर देते हैं, तो आपका पैसा जाता है, आपको चार्जेस को फॉरफीट कर सकते हैं, आप रिडीम नहीं कर सकते। तो रिडीम का जो एंटोनिम है वो है फॉरफीट, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफर्ट्स विल बी इन वेन। एफर्ट्स जो है इन वेन हो जाएंगे इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। यदि हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टाइम से सबमिट नहीं किया तो प्रोजेक्ट बनाने में हमने प्रयास किया है, ये प्रयास इन वेन चले जाएंगे। कैसे? यदि हमने टाइम से रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अगर टाइम से सबमिट नहीं किया तो आपके द्वारा किए हुए प्रयास बेकार चले जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, इन वेन हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये है व्यर्थ है, इन वेन है। अब देना क्या है? सिनोनिम है, ये नेगेटिव है और इसका सिनोनिम भी नेगेटिव होगा। केयरलेस का मतलब लापरवाह होता है, लापरवाह से कोई मतलब नहीं है। डिलाइटफुल पॉजिटिव वर्ड है और ये बहुत ही पॉजिटिव है, इसका मतलब तो आनंदित होता है, ये तो देना ही नहीं है। सेंसिबल बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है समझदार, ये आपको देना ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो ये तो ऐसे ही दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए, सी और डी। अब रहा केयरलेस, नेगेटिव है लेकिन इसका मतलब लापरवाह है, और यूजलेस जो है ये बेकार है। तो आपका जो मेहनत किया हुआ है प्रोजेक्ट पे, यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टाइम से सबमिट नहीं करोगे तो मेहनत बेकार चली जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है, इसको जो सब्स्टिट्यूट कर सके, उसकी जगह ले सके, ये देना है। देखो, नटवर वॉज ए फ्रॉडस्टर। नटवर एक धोखेबाज था, फ्रॉड करता था, धोखेबाज। हु ऑलवेज ट्राई टू फूलिंग अदर्स, जो हमेशा लोगों को मूर्ख बनाया करता था। तो फूल का मतलब क्या है? मूर्ख बनाना। और इसका हमें सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यहां पे क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट करने का मतलब इसकी जगह ले लेगा, मतलब इससे यहां पे आपको इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। अब बिट्रेइंग है, बिट्रे का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी जानकारी किसी ने हमारे दुश्मन को दे दी, हमारे राज को उसने किसी के सामने खोल दिया, तो वो बिट्रे कर रहा है। बिट्रे, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग टू एनिमी। दुश्मन को हमारी जानकारी या किसी की जानकारी दे देना जो है बिट्रे, तो ये नहीं होगा। डिसीव का मतलब फूल बनाना, मूर्ख बनाना होता है, ये सही है। चीटिंग भी बहुत क्लोज। देखें, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। देख, कोई भी क्वेश्चन इजी या डिफिकल्ट नहीं होता है, उसको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट उसमें दिए गए उसके ऑप्शंस बनाते हैं। अब यहां पे बिट्रेइंग, डिसीव, चीटिंग, रिवीलिंग सब एक ही तरह के ऑप्शंस हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, ये डिसीविंग होना चाहिए था, डिसीविंग होना चाहिए था। अब तो एक तो हो गया, बिट्रेइंग नहीं होगा। उसके बाद चीटिंग का मतलब क्या होता है? चीटिंग का मतलब जैसे आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, आप फिर उसके साथ छल कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप जानते हो और उसके साथ छल कर रहे हो, जैसे हस्बैंड चीटिंग ऑन हिज वाइफ, अ वाइफ चीटिंग ऑन हर हस्बैंड, तो वहां पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जानते हो, चीट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत क्लोज नहीं है। रिवीलिंग जो है ये तो बिल्कुल ही अलग है। रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब होता है EXPOSE, इसका मतलब होता है प्रकट करना, इसका मतलब होता है खुलासा करना, खुलासा करना। तो ये तो बिल्कुल ही अलग है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां होना चाहिए था
ऑप्शन बी यही आंसर भी सब जगह दिया हुआ है, डिसीविंग या डिसीव, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट। होता क्या है ना कि एग्जाम में जैसे ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस या ओवरऑल जो क्वेश्चन होता है, तो हिंदी बेल्ट के बच्चों का पता नहीं एग्जाम हॉल में एंटर करने के पहले से ही इतना ज्यादा प्रेशर वो फील करते, इतने नर्वस हो जाते हैं कि लगता है कि पैंट में सुसु ना हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। इतना सोच के, इतना मत सोचो यार, एग्जाम में जाओ तो नर्वस मत हो जाओ। कई बार आपने देखा होगा कि आप सोचते हैं कि ओ काश तबीयत खराब हो जाती तो एग्जाम, स्कूल वगैरह में होता था कि एग्जाम नहीं देना पड़ता, और जैसे ही किसी ने ऐसा सोचा उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, क्योंकि ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, इसको जैसा इनपुट हम देते हैं उसी पे काम करने लगता है। तो कभी भी नेगेटिव सोचो ही मत, सोचना है तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें। और एग्जाम में जाने से पहले या एग्जाम में जाकर भी डरने की कोई बात नहीं है। होगा सिलेक्शन इंसानों का ही होता है, पेपर सिलेक्शन के लिए ही बनाया गया है, तो फिजूल में डरने से क्या मतलब है। कंसेंट आ गया है अगला वर्ड, और देना सिनोनिम है। कंसेंट एक नाउन है, यहां पे इसका मतलब होता है सहमति, जिसके लिए अनदर वर्ड होता है ASSENT, एसेंट भी होता है। आप कह सकते हो कि ये एग्रीमेंट भी हो जाएगा, ये एकॉर्ड भी हो जाएगा, ACCORD, ये CONCORD, कनकॉर्ड भी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अब यहां पे ऑप्शन हमारे पास है, सिनोनिम है, चूंकि पॉजिटिव वर्ड है, कंसेंट है, सहमति है, इसी से बना हुआ है कंसेंसुअल। कंसेंसुअल का मतलब होता है बेस्ड ऑन कंसेंट, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, बेस्ड ऑन कंसेंट। जैसे दो लोगों में कई बार रिलेशनशिप जो बनता है वो एक दूसरे की सहमति से है, तो कंसेंसुअल रिलेशनशिप हो गया। एवर्ट का मतलब कुछ अप्रिय घटने वाला है उसको घटित होने से रोक देना, ये होता है आपका रोकने के लिए। जबकि हमें एसेंट का सिनोनिम देना है, तो इसको क्यों ना हम एलिमिनेट कर लें। एसेंट हमने लिख दिया है, दिया हुआ है, डिस्टर्ब नेगेटिव वर्ड है, हट गया। और डिसेंट का मतलब असहमति होता है, ये भी नेगेटिव है, ये भी हट गया, इसको भी हटा दो। तो बच क्या गया हमारे पास, बच गया ऑप्शन बी, यही आंसर है। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस इसीलिए खराब होता है कि वो फिजूल में, उनको फोबिया हो जाता है, डर हो जाता है, अगर ये इंग्लिश का पेपर यार कैसे करेंगे यार, डर के क्या हुआ है आज तक। चलो अगला क्वेश्चन है, हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द, और इसका इंटो, अंडर का मतलब नीचे, जैसे अंडर द टेबल, और अंडर का एग्जैक्ट ऑपोजिट जो होता है, जैसे नीचे, टेबल के नीचे है तो अंडर हो गया, ऊपर है लेकिन नीचे वाले के संपर्क में नहीं है, तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो आपका ओवर हो जाता है, एबव भी नहीं। अच्छा, बिहाइंड का मतलब तो पीछे है, सबको मालूम ही है, इसको तो हटा ही देना है। सिंक मतलब डूबना है, हटा ही देना है। डूबना, इससे कोई मतलब ही नहीं है, एलिमिनेट हो गया। बीनीथ का मतलब, हाँ बीनीथ मतलब तो नीचे ही होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होगा, फिजिकल वस्तु के नीचे होगा, वहां बीनीथ, जैसे बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी, PENEATH, बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। जहाज धीरे धीरे समुद्र के आगोश में समा गया। तो जब लिटरेरी यूज होता है, लिटरेचर का जहां यूज जहां होता है वहां पे हम लोग बीनीथ, और है तो बीनीथ नीचे, नीचे है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा के हमारे पास बच गया ओवर, ये बच गया ओवर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम देना है। अब देख लेते हैं कि हेनरी इज सो सर्वाइल, हेनरी इतना सर्वाइल है, इतना सर्वाइल है। अब देखो, हो सकता है सर्वाइल का मीनिंग नहीं मालूम हो किसी को, या याद किया हो भूल गया हो। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, इतना सर्वाइल है कि अन्य लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। मतलब जी हुजूरिया है, सर्वाइल है, जी हुजूर, हाँ सर, यस भाई, यस ब्रदर, यस, जैसा तुमको अच्छा लगे वही कर दो, ये सर्वाइल होता है, ये जी हुजूरिया कहा जाता है।
इसको जी हुजूरिया कहा जाता है, इसको सब सर्विएंट भी कहा जाता है। ये आपका MEE के मीक भी हो गया, या डोसाइल DOCILE डोसाइल भी हो गया। अत्यंत विनम्र, अति विनित्र, विनित, अति विनम्र। जहां विनम्रता की अति हो जाए वो होता है सर्वाइल होता है, मतलब गुलाम जैसा। सर्वाइल का मतलब क्या हो गया? इसको कहा जाता है गुलाम जैसा। गुलाम है नहीं, लेकिन उसका जो स्वभाव है बिल्कुल गुलामों जैसा है। जी मालिक, जी हुजूर, जी सर, जी 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 करने वाला। तो जरूरत से ज्यादा विनम्र हो गया तो सर्वाइल हो गया। बीकरिंग का मतलब क्या होता है भाई? बीकरिंग का मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाला होता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाला, छोटी छोटी बातों को लेकर जो झगड़ते रहते, जैसे छोटे भाई बहन हैं, वो मैं लूंगा खिलौना, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो बीकर करते रहते हैं। शिपिस जो होता है थोड़ा सा शाई स्वभाव का होता है या एम्बैरेस होता है, जैसे कहीं समाज में जा रहा है, उसको उठने बैठने नहीं आता है, तो वो शिपिस है, लिखा हुआ है। और शिपिस जो है आपका एडजेक्टिव है। शिपिस एम्बैरेस्ड, अनकंफर्टेबल, असहज। शिपिस को हम क्या कह सकते हैं? असहज कह सकते हैं। जो किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर, कहीं आने जाने को लेकर, बातचीत करने को लेकर असहज होता है, अनकंफर्टेबल होता है, वो शिपिस होता है। इसको हटा देते हैं। अब है कनिंग। कनिंग का मतलब क्या हुआ? स्मार्ट है, लेकिन डिसीटफुल वे में, छलकारी तरीके से जो स्मार्ट होता है, धोखा देने वाले तरीके से जो स्मार्ट होता है, उसको कनिंग कहा जाता है, उसको धूर्त कहा जाता है। तो धूर्त भी नहीं है, ये हो जाएगा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब पता है ना कि एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। सर्वाइल है, अति विनम्र है, अति विनम्र है, अति पोलाइट है, और उसका उल्टा हो जाएगा एरोगेंट, घमंडी हो जाएगा। चले अगला है जेलस। यहां पे थोड़े से सावधान रहना है। एक वर्ड ये भी आता है JEALOUS, जेलस। ये वही जेलस, अच्छा ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव ही है। यहां पे जे है और यहां पे जेड है। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, जब कोई महिला अपने पति को दूसरे महिला से बात करते हुए देखती है या उसको पता चलता है, तो वह जल भुन जाती है, ईर्ष्या से जल जाती है। जब कोई महिला अपने पति को दूसरी महिला की ओर देखते हुए पाती है तो जल जाती है, और वही जो जलन है ईर्ष्यालु, इसको कहा जाता है ईर्ष्यालु कहा जाता है। और ये जो जेलस आया हुआ है, ये ZEAL, ये नाउन है, इससे आया हुआ है। इसका मतलब होता है जो जेल एंथुजियाज्म से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। तो जेल का मतलब होता है ENTHUSIASM, या जो पैशन से भरा हुआ है, मतलब ये हो गया आपका कह सकते हैं जोश, तो ये हो जाएगा यहां पे जोशीला। ये हो गया जोशीला। इसको कहा जाता है सिनोनिम्स में आर्डेंट भी एक वर्ड आता है ARDENT। इसके लिए वर्ड आता है PASSIONATE, पैशनेट भी आता है। जोश से भरा हुआ जो है वो होता है। तो अब यहां पे वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है ये। देना इसका सिनोनिम मतलब पॉजिटिव देना है। अब डिटैच्ड का मतलब क्या हो गया भाई? जो अटैच नहीं है, डिटैच्ड है, ये तो रिमूव्ड हो गया ना, ये कटा हुआ है, कट ऑफ है, अलग है, सैवर्ड है, मतलब ये नेगेटिव हो गया, इसको हटा देते हैं। इनडिफरेंट, यार जाओ पढ़ो तुम लोग, हम पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। या लोग ऐसे कहते हैं कि पढ़ के का उखाड़ ले, जा ना हट, हम बिना पढ़े ही पास हो जाए। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, ये एडजेक्टिव है, इसको कहा जाता है उदासीन, मतलब लैकिंग एंथुजियाज्म, जिसमें एंथुजियाज्म की कमी हो, जिसमें पैशन की कमी हो, वो उदासीन होता है। और इसी का एक और वर्ड यहां पे दिया हुआ है
अपैथेटिक भी एडजेक्टिव है, नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, और इसका मतलब भी इनडिफरेंट होता है, इसका मतलब भी उदासीन होता है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हटा देते हैं यहां से, इसको हट गया, नेगेटिव हट गया, नेगेटिव हट गया, नेगेटिव हट गया, तो एक ही वर्ड है दैट इज पॉजिटिव, और ये है एंथुजियास्टिक है। हो गया। चले अगला है, शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स, और देना क्या है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट जब भी कहे इसका मतलब देना है आपको सिनोनिम देना है। अब देखो, किसी को भी वो परसुएड कर सकती है, किसी को भी वो कन्विंस कर सकती है, किसी को भी वो राजी कर सकती है, अपनी बात मनवा सकती है, तो कन्विंस करना पॉजिटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव वर्ड हो गया। अब देना सिनोनिम है तो सिनोनिम भी तो पॉजिटिव ही होगा। हॉल्ट का मतलब हो गया एक तरह से स्टॉप करना, रोकना, नेगेटिव हटा देते हैं। आउटरेज एक नाउन है या वर्ब भी है। आउटरेज का मतलब होता है आक्रोश, क्रोध होता है, ये आपका एंगर कह सकते हैं, ANGER एंगर कह सकते हैं, FURY फरी का या फ्यूरी कह सकते हैं, आक्रोश है, ANGER एंगर या FURY फ्यूरी, आक्रोश है ये, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब रहा सप्रेस, किसी को अगर हम सप्रेस कर रहे हैं तो सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, किसी को दबाना हुआ, सताना हुआ, तो एक प्रकार से यह टॉर्चर हुआ, और टॉर्चर तो नेगेटिव है। या ये OPPRESS ऑपरेस है, नेगेटिव है, ये सप्रेस है, दबाना है, और दबाने का मतलब यहां पे सताना है, दबाना सताना नेगेटिव है, इसको हटा देते हैं। मैंने कहा था कि 3 वर्ड्स एक तरह के होंगे, एक वर्ड डिफरेंट होगा, और वही डिफरेंट आंसर होगा। जो डिफरेंट तरीका अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, भेड़ चाल चलने वाले वही के वही रह जाते हैं। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, किसी को इंप्रेस करना, किसी को खुश करना, तो यही हो गया, राजी करना, खुश करना, इंप्रेस करना। ऑप्शन हो गया हमारा डी। बहुत आसान है, नाहक मत घबराया करो कि नहीं होगा। पहले से लोग कहते हैं कि एसएससी का सिलेबस बहुत बदल गया है, डिफिकल्ट हो गया, मैं कहता हूं कि पहले से आसान हो गया। नहीं उम्मीद यकीन है तो 10 साल पहले का क्वेश्चन उठा के देखो और हालत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है फीबल, और देना क्या है, सिनोनिम। मान लो कि तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है या भूल गए हो फीबल का मीनिंग याद करके रट रट के, तो अब क्या करोगे, ऑप्शन से जाएंगे। वीक तो मालूम है ना, नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग तो मालूम है ना, पॉजिटिव। अन, जिस वर्ड में यूएन लगा रहता है, अन नेगेटिव मीनिंग देता है जनरली। हीडफुल का मतलब होता है HEED, हीड का मतलब होता है अटेंशन, नाउन और वर्ब दोनों है। तो ये आपका ATTENTION, अटेंशन मतलब पॉजिटिव। अन लग गया, अनहीडफुल मतलब ये हो गया आपका इनअटेंटिव हो गया, इनअटेंटिव। और जो इनअटेंटिव है वो केयरफुल नहीं, वो केयरलेस है, मतलब ओवरऑल ये नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव, अच्छा। बेनफुल का मतलब होता है अगर कोई चीज बेनफुल हो, बेन से बना हुआ है, BANE, BANE, तो सबने सुन रखा होगा बून एंड बेन। बून का मतलब होता है BOON, भी नाउन है। बून का मतलब होता है वरदान, और उसका उल्टा बेन होता है। तो ये आपका हो गया अभिशाप, यानी कि ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। यानी कि बेन से फूल है तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, ये हार्मफुल हो गया, नेगेटिव हो गया, ये डेलिटेरियस हो गया, नुकसान पहुंचाने वाला हो गया, तो ये भी तो नेगेटिव हो गया। अब देखो मैंने कहा कि 3 वर्ड एक तरह के नेगेटिव, एक वर्ड पॉजिटिव जो डिफरेंट है, वही आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। 2500-3000 वर्ड्स
और उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस सब मिला के 2,500 से 3,000 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। चले, he was compelled by everyone to join the group. He was compelled by everyone to join the group. हर आदमी ने कहा कि यार ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत जरूरी है, फायदेमंद है। कंपेल किया गया उसे, हर व्यक्ति ने उसको क्या किया, FORCE, फोर्स किया, भाई ज्वाइन कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मेंबरशिप के चार्जेस बढ़ जाएंगे। अब यहां पे हमें देना है इसका एंटोनिम। तो अब यहां पे कंपेल्ड का यूज पॉजिटिव वे में हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कंपेल किया जा रहा है, तो पॉजिटिव देना एंटोनिम, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां कंपेल्ड का मतलब किसी को बाध्य करना नहीं है, यहां कंपेल्ड का मतलब फोर्स भी नहीं है, यहां कंपेल्ड का मतलब जो है वो कन्विंस्ड करना हुआ। यहां इसका मतलब परसुएडेड हुआ, अभी तो हमने पढ़ा है परसुएड, कन्विंस करना, तो ये पॉजिटिव है। अब हमें इसका एंटोनिम देना है, नेगेटिव देना है। डेमर का मतलब होता है OBJECT, ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना, हालांकि नेगेटिव ये भी है। कन्फेस का मतलब क्या होता है भाई, कन्फेस का मतलब होता है, यहां लिख देता हूं, स्वीकार करना होता है। जैसे किसी ने कोई कुछ गलत किया, अपराध किया, उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया, मान लिया, तो कन्फेस कर रहा है, एडमिट कर रहा है। तो कन्फेस का मतलब होता है ADMIT, एडमिट, स्वीकार करना। हो गया। ऑब्स्क्योर का मतलब हो गया अस्पष्ट बनाना होता है, अस्पष्ट बनाना। अब यहां पे हर आदमी उसको कन्विंस कर रहा है, परसुएड कर रहा है कि भाई ज्वाइन कर ले, बहुत फायदे की चीज है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा ग्रुप है। उसमें कोई कह रहा है यार मत ज्वाइन करो, कोई फायदा नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसे हतोत्साहित कर रहा है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। और डिसुएड का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, हतोत्साहित करना होता है, हतोत्साहित करना, डिस्पैरेज करना, किसी को कोई काम करने से रोकना, उल्टा समझाना कि मत करो, बेकार है ये सब। चले आगे है, डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन। क्या आप ये पुरानी कहावत जानते हैं कि चाहे आंधी आए या तूफान, शो मस्ट गो ऑन, मतलब काम जारी रहना चाहिए। तो ये होता है एडेज। तो ये भाई क्या है, ये तो एक कहावत है। एडेज क्या है, एक कहावत है, ये आपका प्रोवर्ब है, ये आपका MAXIM मैक्सिम है, ये आपका AXIOM एक्सियम है, कहावत है। कहावत है का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोई घटना कभी घटी हुई होगी समाज में और उसी पर कहावत बन गई है, तो वही कहावत है। डेयर का मतलब होता है किसी को ललकारना या हिम्मत दिखाना होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एडेज का एंटोनिम देना है, ये पॉजिटिव हो गया, यहां पे हमें नेगेटिव देखना है। रिब्यूक का मतलब होता है, नेगेटिव तो है लेकिन रिब्यूक का मतलब डांटना, जिसको हम लोग इंग्लिश में BERATE, बिरेट, या वेरी कॉमन वर्ड स्कोल्ड कहते हो, या एक और वर्ड आता है थोड़ा सा रेयर है, CHIDE, चाइड करना, डांट फटकार लगाना, एडमोनिश करना भी होता है। रिब्यूक मतलब ADMONISH, एडमोनिश करना, रिप्रूव करना, एक्सेट्रा। एडिक्शन का मतलब होता है बुरी आदत, वदन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, बुरी आदत है वरना आदत बदल डालो। तो बुरी आदत को एडिक्शन कहा जाता है। जैसे भाई साहब हैं, जब तक सुबह धुआं नहीं खींचते हैं तब तक वो फ्रेश फील नहीं करते हैं, तब तक वो निवृत्त नहीं होते हैं दिनचर्या के कार्यों से, तब तक उनको प्रेशर नहीं आता है, तो एडिक्शन हो गया। अब मतलब इससे नहीं है
तो कहीं ना कहीं समाज में कोई घटना घटी होगी, उस पर हमने कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया, उस पर हमने प्रोवर्ब बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोवर्ब है एक प्रकार का क्या भाई निर्माण ही तो है। ये क्या है? एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन है। आ कंस्ट्रक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? मिसकंस्ट्रक्शन। तो मेरे बच्चे ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा ए। चलो रेडी, कितना आसान वर्ड है, लेकिन मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, ऑप्शंस उसको आसान या मुश्किल करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि मैं चाय रेडी कर रहा हूं, मतलब चाय बना रहा हूं, चाय प्रिपेयर कर रहा हूं, तो रेडी का मतलब क्या है? रेडी का मतलब प्रिपेयर भी तो है। आर यू रेडी? आर यू प्रिपेयर्ड? तो रेडी, यही रेडी वर्ब भी है, यही रेडी एडजेक्टिव भी है। अब यहां पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है रेडी का, और कहां से पूछा गया है? एक सेंटेंस दी हुई है, उस सेंटेंस से पूछा गया है। देखो, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब शी वॉज मेकिंग डिनर रेडी। शी वॉज मेकिंग डिनर रेडी। शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर का मतलब क्या हो गया? मेकिंग डिनर क्या कर रही थी? तैयार कर रही थी। तो प्रिपेयर का रिलेशन रेडी से है, रेडी का रिलेशन प्रिपेयर से है, तो क्यों ना हम आंसर कर दें प्रिपेयरिंग। अब यहां पे ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित से कोई मतलब नहीं है। लिसनिंग का मतलब सुनने से है, कोई मतलब नहीं है। और यहां पे इक्विप्ड का मतलब होता है लैस। लैस का मतलब संपन्न। equipped with smartphone, we are equipped with smart devices today। तो आज हम स्मार्ट डिवाइसेस से इक्विप्ड है, फुलफिल्ड है, भरे पड़े हुए हैं। आज हम लैस हैं, आर्म्ड हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड आता है ARMED, आर्म्ड विद भी आता है। तो इसका आंसर मिल गया। अगला है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर दूं, एक सेकेंड। चले, ये है आपका वर्ड है होस्टाइल। ये वर्ड पता नहीं कितनी बार एसएससी में और बैंक में, सीडीएस में, एनडीए में पूछा गया है। ये पूछा जाता है, उसके साथ साथ इस ये HOSTILITY इसी का नाउन पूछा जाता है। हॉस्टाइल है हमारा ADJ एडजेक्टिव, इसका नाउन हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी को अगर हिंदी में कहा जाए तो ये दुश्मनी है, शत्रुता है, ये आपका एंटागोनिज्म है। ANTAGONISM, एंटागोनिज्म है, दुश्मनी है। एंटीपैथी है, ANTIPATHY, एंटीपैथी है, डिसलाइक है, हेट्रेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुश्मनी है। अब देना क्या है? सिनोनिम। सिनोनिम देना है। चले, समझ में आ रहा है? सिनोनिम देना है इसका। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। हॉस्टाइल का मतलब हो गया दुश्मनागत, हो गया शत्रुतापूर्ण, हो गया, मतलब ये नेगेटिव है। और इसका सिनोनिम भी नेगेटिव ही होगा। प्लीजेंट किसको मालूम नहीं है कि पॉजिटिव है? हट गया, ये एलिमिनेट हो गया। एम्पैथेटिक मतलब होता है करुणा से भरा हुआ, मतलब जिसके अंदर दया है, करुणा है। सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक है, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है। हमें नेगेटिव चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? आतिथ्य, सत्कार करने वाला जो होता है, या रहने लायक। हॉस्पिटेबल प्लेस अगर लिख देंगे हम, हॉस्पिटेबल प्लेस, तो ये हो गया रहने लायक। रहने लायक का मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, हट गया। अनफ्रेंडली, तो ये देना था हॉस्टाइल, मतलब दुश्मनागत, दुश्मनी से भरा हुआ, शत्रुतापूर्ण हो गया, तो ये अनफ्रेंडली हो गया। और यही डी हमारा आंसर हो गया। चले नेक्स्ट है, आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद।
राधा प्रिपेयर्ड हर सेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज, और हमें देना है ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम देना है। और सबको मालूम है कि ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होता है, पॉजिटिव होता है, जो ब्राइट साइड को देखता है किसी भी चीज के। और उसका हमें एंटोनिम मतलब नेगेटिव देना है, मतलब हमें चाहिए निराशावादी। आशावादी का उल्टा निराशावादी, क्योंकि ये है आपका आशावादी है, जिसके लिए बड़ा अच्छा एक वर्ड पूछा जाता है एसएससी में, SANGUIN, इस सैंग्विन भी पूछा जाता है, ये भी आशावादी है। पॉजिटिव, पॉजिटिव है ही। अब देना क्या है एंटोनिम, तो ये होगा नहीं। इंसिडेंट से कोई मतलब ही नहीं, इंसिडेंट का मतलब घटना है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, इससे कोई रिलेशन नहीं। स्टे मतलब ठहरना, ठहरने से कोई मतलब नहीं है, ये हटा देते हैं। बचा क्या, ग्लूमी। तो ये है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है, पॉजिटिव है, सैंग्विन है। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है भाई, ग्लूमी का मतलब होता है डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेस्ड होता है, अवसादपूर्ण होता है। ग्लूमी का मतलब सैड होता है, ग्लूमी का मतलब मेलैंकलिक होता है, अवसादपूर्ण, अवसादपूर्ण होता है। ये नेगेटिव हो गया, और हमें एक नेगेटिव ही चाहिए था, हमारा आंसर डी हो गया। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये है आपका 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 का पहला, मतलब ये सिनोनिम पूछा गया है इसमें, सिनोनिम। मान लो कि ये लग रहा है बहुत लोगों का कि भाई एनसीडीएस तो भारी भरकम वर्ड है, हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, या याद किया था, रटा मारा था, लेकिन अब याद आ नहीं रहा है एग्जाम में, तो क्या करें। एक बार ऑप्शंस पे आएंगे। प्रोटेक्टेड क्या है, पॉजिटिव सुरक्षित है। सिक्योर क्या है, पॉजिटिव सुरक्षित है। सेफ क्या है, पॉजिटिव। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये सुरक्षित है, मतलब ये तीनों एक तरह के हैं। तो तीनों एक तरह के जो होते हैं वो आंसर में नहीं आते हैं, जो डिफरेंट होता है वही इतिहास रचता है, वही आंसर भी देता है। तो ये हो जाएगा हार्मफुल, मतलब ये आपका जो है DELETERIOUS, डेलीटेरियस है, ये नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ये हार्मफुल है। तो देखा यहां पे कि आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, लेकिन एलिमिनेशन तरीके से एलिमिनेट करके इसका हमने आसानी से मीनिंग निकाल दिया। एंड दिस इज कॉल्ड नॉट वाइल्ड गेस, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट गेस। एक्यूरेसी वाला गेस कहा जाता है, तुक्का कहा जाता है। तो ये हार्मफुल एक ही अलग वर्ड था, यही आंसर हो गया, यही डी हो गया। चले नेक्स्ट। द thief was caught with a spurious Picasso painting, जो चोर था पिकासो के स्प्यूरियस पेंटिंग के साथ पकड़ा गया। अब देख लेते हैं। फेक का मतलब नकली, ये नेगेटिव है। स्टोलन का मतलब चुराया हुआ, चुराया हुआ, ये भी नेगेटिव है। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडिड का मतलब होता है स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर होता है। स्प्लेंडिड का मतलब माइंड ब्लोइंग होता है। स्प्लेंडिंग का मतलब आई कैचिंग होता है। स्प्लेंडिड का मतलब ब्रेथ टेकिंग होता है। स्प्लेंडिड का मतलब इंप्रेसिव होता है, मतलब पॉजिटिव है, शानदार है। STELLAR, स्टेलर होता है, सिंटिलेटिंग होता है, छोड़ो कितना याद रखो, मतलब पॉजिटिव है। और ऑथेंटिक का मतलब होता है GENUINE, ये आपका असली होता है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब यहां स्टोलन और फेक है। वो कह रहा था कि ये पेंटिंग पिकासो की है, लेकिin पिकासो ने उस पेंटिंग को नहीं बनाया था, किसी और की पेंटिंग को पिकासो का बता रहा था। मतलब वो क्या था, वो FORGED, फोर्ज था, वो काउंटर फीट था। वो क्या था, वो पेंटिंग जो थी नकली थी, असली नकली। तो ये आपका असली हो गया। इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो वैसे भी देखो
किसका एंटोनिम पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है आपको स्प्यूरियस, नकली का। नेगेटिव है, इसका एंटोनिम क्या होगा? पॉजिटिव। ये निकल गया, नेगेटिव हट गया, स्टोलन नेगेटिव हट गया। अब इसमें से देखना है, शानदार और ऑथेंटिक में से देखना है, तो नकली का उल्टा असली ही तो होगा। एक बार फिर से डी हो गया। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम देना है, उल्टा देना है। किसका देना है भाई? स्टॉन्च का। तो स्टॉन्च को याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे। जनरली ये आता है, यदि कोई किसी धर्म में, कोई किसी पंथ में विश्वास करने वाला होता है, अटल, अडिग जो होता है, डिटरमिन्ड जो होता है, उसके लिए मतलब इसको कहा जाएगा अटल विश्वासी। क्या कहा जाएगा? अटल विश्वासी। दृढ़ है, अविचल है, अटल है, अपने इरादों से मुड़ने वाला नहीं है, मतलब ये बहुत पॉजिटिव है। और देना एंटोनिम है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं, रिजोल्यूट का मतलब भी होता है अटल। रिजोल्यूट का मतलब होता है FIRM। रिजोल्यूट का मतलब होता है टेनेसियस, डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड, मतलब पॉजिटिव है ये। हमें नेगेटिव चाहिए, हटा देते हैं इसको, हट गया। अब बच गया हमारे पास केयरलेस, नेगेटिव है, कंफ्यूज्ड नेगेटिव है, अनस्टेडी नेगेटिव। अच्छा, देना कि भाई स्टॉन्च पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। इसमें जो है हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग जाए, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हर में प्लस माइनस ही लग जाएगा। मैक्सिमम में लग जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लगेगा। यहां 3 नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पॉजिटिव है उसी को आंसर कर देना, क्योंकि स्टॉन्च का हमें एंटोनिम पूछा गया है, ना कि सिनोनिम। और ये जो ल्यूट जो दिया गया है, ये स्टॉन्च का क्या है भाई? तो ये तो सिनोनिम है, तो सिनोनिम है तो ये हट गया। केयरलेस लापरवाह है, कंफ्यूज्ड है, ये लापरवाह और कंफ्यूज से मतलब नहीं है। स्टॉन्च का मतलब होता है STEADY, स्टीडी। स्टॉन्च का मतलब होता है FIRM। स्टॉन्च का मतलब होता है RESOLUTE। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्टीडी का उल्टा अनस्टीडी हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट है, यहां पे दिया हुआ है अबाउंड। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम देना है अबाउंड का। जैसे बरसात का मौसम आ गया है, अब नदियों में, झीलों में, तालाबों में मछलियां अबाउंड करेंगी, बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी, उनकी संख्या बढ़ेगा। तो इसका मतलब होता है THRIVE, मतलब फलना फूलना। इसका मतलब होता है तरक्की करना। अब यहां पे इंक्रीज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देना सिनोनिम तो पॉजिटिव ही देना है, नेगेटिव देना भी नहीं है। फ्लोरिश का मतलब होता है थराइव, और थराइव साइनो है अबाउंड का, मतलब इसका मतलब हो जाएगा अबाउंड। आंसर मिल गया। सक्सीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सफल होना, हालांकि पॉजिटिव यह भी है। और एडेक्वेट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पर्याप्त, या इसका मतलब होता है एनफ। पॉजिटिव यह भी है, तो यहां पे फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहां पे हो जाएगा तरक्की करना, ग्रो करना, संख्या में वृद्धि करना। तो इंक्रीज नहीं, संख्या में अगर वृद्धि करना होगा, तरक्की में वृद्धि करना होगा, तो वहां पे फ्लोरिश का यूज करेंगे। वहां पे हम लोग प्रॉस्पर, PROSPER का यूज कर सकते हैं, एटसेटेरा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। चले चले 14 जुलाई शिफ्ट 4 के ये चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने करा दिए जो 14 जुलाई के हुए हैं। और इसमें पहला दिया हुआ है ईडियम है, ये आपका मुहावरा है, इसका मीनिंग बताना है। शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि वो छल कपट का यूज कर रहा है। तो अब यहां फ्रीक्वेंटली से कोई मतलब क्या है? फ्रीक्वेंटली का मतलब तो जो काम प्राय होते रहता है। नियर बाई का मतलब क्या भाई? ये तो नजदीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस नाउन है, तो नाउन का साइनो भी नाउन होगा, नाउन का एंटो भी नाउन होगा। ब्रीफली मतलब एडवर्ब हो गया।
इसका मतलब संक्षिप्त में हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिए, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है डिसऑनेस्टी, ये नाउन है, तो शार्प प्रैक्टिस का मतलब ही हो गया बेईमानी। यही आपका आंसर हो जाएगा, एक ही नाउन था, ये ए हो जाएगा। अब उसके बाद पेरूस है या परूस पढ़ा जाता है, एक वर्ब है, इसका मतलब ही होता है टू रीड और एग्जामिन, टू रीड और एग्जामिन केयरफुली। मतलब कोई चीज अगर हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ध्यान से। तो इसमें क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना या अवलोकन करना या पढ़ना, अवलोकन करना या रीड केयरफुली है, या रीड केयरफुली है। तो पॉजिटिव हो गया ना। अगर किसी चीज को हम ध्यान से देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, ड्रॉइंग कहां कर रहे हैं। नारेट का मतलब होता है किसी बात को कहना, कह रहे हैं? नहीं। उसके बाद परस्यू का मतलब होता है किसी का पीछा करना, जैसे पुलिस चोर का पीछा करती है, हम अपने करियर का पीछा करते हैं, तो परस्यू करना। ये मत समझना कि यहां पेरूस है तो परस्यू हो जाएगा, नहीं। ये अगर किसी चीज को हम ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो आपका हो गया चेक करना, ये हो गया। चले, उसके बाद है एम्पेरर वॉज कंसिडर्ड एज ए विकेड। विकेड का मतलब होता है दुष्ट, और देना एंटोनिम है, ये खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कम ऑन, पॉजिटिव। एम्पेरर क्या था? दुष्ट व्यक्ति था, विकेड था, वाइस से भरा हुआ था। अब सैवेज का मतलब जंगली, वाइल्ड असभ्य, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव हटा देना है। वाइल, वाइल का मतलब भी होता है दुष्ट, वाइल का मतलब भी होता है WICKED, ये भी नेगेटिव है, हटा देना है। उसके बाद फियर्स का मतलब क्या होता है? तो फियर्स का मतलब होता है भयानक, भयानक भी क्या हो गया? नेगेटिव, हटा देना है। एक ही वर्ड है जो पॉजिटिव है, एंड दैट इज वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है अच्छे गुण वाला, सद्गुणी। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, ए हो गया। चले, उसके बाद मैचिंग है। आपकी जो शर्ट है या आपकी जो टाई है वो शर्ट से मैच कर रही है। तो मैच करने का मतलब अपॉइंट करना नहीं भाई, अपॉइंट करने का मतलब तो नियुक्त करना होता है। ये आपका हो गया नियुक्त करना, इससे कोई मतलब नहीं है। और देना क्या? सिनोनिम है। एडोर करने का मतलब होता है वर्शिप करना। जैसे हमें अपने माता पिता को एडोर करना चाहिए, तो वर्शिप करना चाहिए। या लव डीपली होता है, या रेस्पेक्ट करना होता है। तो इससे कोई मतलब है? यहां तो मैच करने का मतलब है, टाई शर्ट से मैच कर रही है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना या अंतर बताना। अगर दो चीजें अलग है, डिफरेंट है, तो उनमें डिफरेंशिएट करना जो हो गया वो डिस्टिंग्विश करना हो गया। इससे मतलब है नहीं। ये है मेल खाना या की तरह होना, की तरह होना। मतलब ये हो गया जो पूछा हुआ वर्ड है मैच, और यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। बस समाप्ति की ओर है हम लोग। अगला वर्ड है डेरिजन। डेरिजन एक नाउन है जो आया हुआ है डिराइड से, और डिराइड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या उपहास करना। किसी का मॉक, MOC मॉक करना। रिडिक्यूल एक वर्ड आता है, RIDICULE, रिडिक्यूल करना, उपहास करना, मजाक करना, व्यंग करना होता है। और देना एंटोनिम है, तो ये तो खुद ही नेगेटिव है, तो इसका एंटोनिम पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? किसी कोई चीज अगर अलग हो रही है, टूट रही है, बिखर रही है, तो डिसइंटीग्रेशन होता है बिखराव। तो बिखराव तो खुद नेगेटिव है, हमें चाहिए पॉजिटिव।
उसके बाद टर्मिनेशन का मतलब आपकी सेवाएं टर्मिनेट की जा रही हैं, आपको बर्खास्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव है, टर्मिनेट करना। एस्टिमेशन का मतलब एक प्रकार से गेस हो गया, ये आपका अनुमान हो गया। और यहां पे वर्ड है डेरिजन, मतलब उपहास, मजाक, किसी की आलोचना। और यहां पे एडमिरेशन है, ये है PRAISE, ये है अप्रिसिएशन है। ये सारे पॉजिटिव है और इन सब का मीनिंग जो है वो प्रशंसा। एक सेकेंड, सारे पॉजिटिव है और इन सब का मीनिंग जो है वो प्रशंसा है, ये सब पॉजिटिव है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही काम करना है। बहुत मुश्किल वोकैबुलरी एसएस के एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है जो आपको ना आता हो। और अगर कोई वर्ड नहीं भी आ रहा हो तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर बहुत कोई रिजिड क्वेश्चन है तो एक अगर क्वेश्चन छोड़ देने से उसकी जगह पे हम अगर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं तो एक को छोड़ भी देना चाहिए यार। चलो, द सेल्समैन yielded टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। बॉस कह रहा था कि तुमको करना ही पड़ेगा, संडे को आना ही पड़ेगा। बोला कि इस पागल से कौन उलझने जाए, चलो यार संडे को 2 घंटा आ ही जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मतलब बॉस के सामने इसने क्या करना पड़ गया, इसको सरेंडर करना पड़ गया, हार मानना पड़ गया। अब देना क्या है, सिनोनिम नेगेटिव, सरेंडर करना नेगेटिव है, सिनोनिम नेगेटिव होगा। कंसीड का मतलब भी होता है हार मान लेना, हार मान लेना। हाउंडेड का मतलब क्या हो गया, ये तो अटैक कर दिया, ये एंटोनिम हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। कोर्ट का मतलब क्या होता है, इनवाइट करना होता है, तो इनवाइटेड गलत हो जाएगा। जैसे होता ना कि आप बैल मुझे मार, समस्या को इनवाइट करने के लिए कोर्ट का यूज करते हैं। और ट्रेंड करना, किसी चीज को देखेंगे आजकल एक्स पर यानी कि ट्विटर पर कोई चीज ट्रेंड करती है तो ट्रेंड से भी मतलब नहीं है, ये हार मान लिया, इसी से हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चले, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से दैट vocabulary section of SSC or any examination is not as tough as you guys think। जितना तुम लोग फालतू में डरते हो, मरते हो, लगता है कि अब क्या पैंट में सुसु ना कहीं हो जाए, अब तो कहीं बेहोश होकर गिर ना जाओ, उतने भी डरने की जरूरत नहीं है। तरीका अपनाओ। मैं लाइव सेशन लेकर आ रहा हूं, PYQs का लेकर आ रहा हूं, वोकैबुलरी का स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूं। जुड़ना नहीं भूलेंगे और जितनी समस्याएं हैं सबको दूर कर दूंगा, कर लेंगे हम दोनों मिलके, तुम और हम। तो मिलते हैं फिर मेरे बच्चे। थैंक यू, जय हिंद, थैंक